है 2015। ये प्लेयर जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना ओडीआई डेब्यू करता है। इस वक्त ना तो इसका कोई हेटर था और ना कोई फैन। ये प्लेयर अपने डेब्यू ही मैच में 50 स्कोर करता है और उसके बाद न जाने कितनी 50 Take nothing away from Babar Azam. First 50 in the T20 internationals. 50 in style. And that's his 50. Easily done. Make that 50. This time it's Babar. Same result. And gets to 50. 2016 में ये प्लेयर ओडीआई सीरीज में वेस्ट इंडीज के खिलाफ लगातार 3 मैच में 3 सेंचुरियां स्कोर करता है। One day series. First international 100, second 100 in succession for Babar Azam. The second youngest to get 3 consecutive one-day international hundreds. और 2017 के आखिर तक ये बंदा टॉप 10 ओडीआई बैटर्स में भी शामिल हो गया। और अब इस प्लेयर का मुवाजना भारत के विराट कोहली से किया जाने लगा, जो कि उस वक्त ओडीआई में नंबर 1 प्लेयर थे। लेकिन 2021 में ये प्लेयर विराट से नंबर 1 ओडीआई पोजीशन छीनकर खुद ओडीआई का नंबर 1 बैट्समैन बन जाता है। ये प्लेयर टीवी पर पहली मर्तबा एक बाल पिकर के तौर पर नजर आया था, और अब ये प्लेयर पाकिस्तान के हर एक मैच में नजर आता है। The skipper, Babar Azam. Babar Azam is their new hero, the modern hero, their captain, their leader. लेकिन फिर भी बाबर आजम को अपने ही मुल्क के लोग कुछ यूं कहते हैं। कोई शर्म कर रहा है और तेरी T20 की जगह नहीं बढ़नी। तू वापस लौट जा, वापस लौट जा। किंग है, था और रहेगा। बाबर आजम एक वाहिद प्लेयर थे जो सेट खेल रहे थे। 32-35 बॉल खेल चुके थे वो, लेकिन इन प्लेयर पे कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। ये सीनियर मोस्ट प्लेयर हैं और पाकिस्तान पे माफ करिएगा कि अब ये एक्स्ट्रा बैगेज बन गए हैं, बोझ बन गए हैं। एक्स्ट्रा बैगेज बन गए हैं, बोझ बन गए हैं। पाकिस्तान की तरफ से इतना सब कुछ करने के बावजूद भी क्यों बाबर आजम को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, जानते हैं इस वीडियो में बाबर आजम के मुतल्लिक। ये बात है 15 अक्टूबर 1994 की, जब लाहौर में आजम सद्दीक के घर एक बेटा पैदा होता है। उसका नाम बाबर आजम रखा जाता है। बाबर आजम का सपना पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना था। बाबर आजम के वालिद फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे को फुल सपोर्ट करते हैं। पैसे न होने की वजह से कभी बेटा खाना खाता या फिर कभी बाप। एक बंदे के खाने के पैसे हुआ करते थे, तो वो मैं ले आता था, इसको मैं देता था। तो उसने कहा पापा आपने खा लिया? मैं हाँ बेटा मैंने खा लिया। ये मैं इससे झूठ बोलता था, ये मुझसे झूठ बोलता था। फिर ये झूठ बोलता था कि पापा मैंने बारी लेनी अंदर जाके, तो ये मैं आधा खाता हूँ आधा। तो ये वक्त हम नहीं भूले। बाबर आजम अपनी क्लब क्रिकेट में काफी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं और इसी परफॉर्मेंस के चलते उन्हें अंडर 19 खेलने का चांस मिलता है। वो 2012 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में शानदार बैटिंग करते हैं। बाबर आजम सेकंड टॉप मोस्ट स्कोरर होते हैं। फिर आता है 2015। ये वो साल था जब बाबर पाकिस्तान की तरफ से अपना ओडीआई डेब्यू करते हैं और वो अपनी पहले ही ओडीआई में जिम्बाब्वे के खिलाफ 50 स्कोर करते हैं। और इससे अगली 2 सीरीज इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ बाबर आजम को शामिल कर लिया जाता है। वो इंग्लैंड के खिलाफ 4 मैचेस की सीरीज में 139 रन स्कोर करते हैं, जिसमें एक 50 भी शामिल थी। 50 in style. और इससे अगली सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ बाबर आजम 145 रन स्कोर करते हैं, जिनमें 2 50 शामिल थी और वो इस सीरीज के लीडिंग स्कोरर भी होते हैं। साल 2016 7 सितंबर को बाबर आजम अपना इंग्लैंड के खिलाफ T20 डेब्यू करते हैं और इस सीरीज में बाबर आजम कुछ खास खेल नहीं पेश कर पाते, लेकिन इससे अगली सीरीज ओडीआई में बाबर आजम वेस्ट इंडीज के खिलाफ रिकॉर्ड ब्रेकिंग बारी खेलते हैं। Not like the Pakistan batting at the moment. Easy pickings for them. वो 3 मैचेस की सीरीज में 330 स्कोर करते हैं, जिनमें 3 सेंचुरियां भी शामिल थी। The second youngest to get 3 consecutive one-day international hundreds. इस सीरीज के बाद बाबर आजम को अच्छा खासा नाम मिल चुका था। इस सीरीज के बाद टेस्ट सीरीज में भी वेस्ट इंडीज के खिलाफ बाबर आजम को चांस दिया जाता है और बाबर आजम अपने टेस्ट डेब्यू में भी 50 स्कोर कर देते हैं, जो कि किसी भी प्लेयर के लिए एक बेहतरीन शुरुआत है। Babar Azam on debut gets to his 50. 33rd Pakistani Test batsman to get a 50 on debut. और 2017 के आखिर तक बाबर आजम ओडीआई में 1000 मुकम्मल करने वाले फास्टेस्ट ओडीआई बैटर बन जाते हैं। और यही नहीं, इसके बाद बाबर आजम टॉप 10 बैट्समैन की रैंकिंग में भी शामिल हो जाते हैं। फिर आती है 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी। चैंपियंस ट्रॉफी के शुरुआती मैचेस में बाबर आजम कुछ अच्छा नहीं कर पाते पाकिस्तान के लिए, लेकिन फाइनल में इंडिया के खिलाफ 46 रन की शानदार बारी खेलते हैं, जो कि इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान की पोजीशन को और मजबूत बना देता है। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ओडीआई सीरीज के लिए पाकिस्तान न्यूजीलैंड जाती है और उस 5 मैचेस की ओडीआई सीरीज में बाबर आजम पूरी तरह फेल होते हैं। लेकिन T20 सीरीज में बाबर आजम शानदार खेलते हैं। वो इस T20
टीम में लीडिंग रन स्कोरर होते हैं, जिसमें वो 109